एक व्यक्ति ने देवघर में एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपके सनातन धर्म में गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई तुम सनातनी नहीं हो? कहा नहीं, हम दूसरे को मानते हैं। हमने कहा ठीक है, कभी हमारे शास्त्र पढ़े हैं आपने? नहीं। हमने कहा कभी मौका लग जाए तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करिएगा। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता कहा गया। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता शब्द से संबोधित किया गया। पहले नंबर पर जो जन्म देती है वो भी हमारी, जम के बोलो, माता। जिसने हमको जन्म दिया वो माता। दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं और गुरु की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे शास्त्रों में उनको भी जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर हमारे गांव में, नगर में, शहर में जो ब्राह्मण रहता है, पूजन पाठ करता है, साधना आराधना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी को भी हमारे सनातन धर्म में जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है उसको माता कहा गया। और चौथे नंबर पर राजा, जो नगर का राजा होता है, राज्य का जो राजा होता है, उस राजा की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे सनातन धर्म में उसको भी माता कहा गया। महाराज 5वें नंबर पर हमारे यहां जिस गौ माता ने अपने बच्चे के लिए दूध अपने थन में रखा और वो जगत का कल्याण कर रही है, उस दूध को वो अपने बच्चों के साथ साथ संसार के लोगों को भी पिलाकर उनको संतुष्ट कर रही है। भारत की इस पवित्र भूमि पर सनातन धर्म में 5वें नंबर पर उसको भी माता कहा गया है। उसको 6ठे नंबर पर धात्री। कभी कभी किसी माता के बच्चे को जन्म देने के बाद दूध नहीं आता। कभी कभी किसी माता को बच्चे को जन्म दिया माता ने और उसको दूध नहीं आता, तो वो क्या कहती है, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, कोई इसको दूध पिला दो। और वो बच्चे को कोई दाई हो, कोई सेविका हो, कोई हो, और वो उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमारे यहां शास्त्र में उस धात्री को भी माता कहा गया है। उस धात्री को भी माता, 6ठे नंबर धात्री को भी मां कहा। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में 7वें नंबर पर ये वसुंधरा को, ये पृथ्वी को, ये भूमि को, ये धात्री को, ये वसुंधरा को, पृथ्वी को, भूमि को भी हमारे यहां माता से संबोधित किया गया, जो हमेशा देती रहती है, तुमसे कुछ लेती नहीं, कुछ